हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस विद योर मैथ टीचर। कैसे हो आप सब? आई जस्ट होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे तो आप अब से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में थोड़ा ही टाइम बचा है, फिर एकदम से ज़्यादा सारा कुछ नहीं हो जाएगा। इसलिए डेली बेसिस पर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आप प्रैक्टिस करते रहिए अपनी। और पता है आपको, मैथ्स का तो वही है कि जितना आप खुद के हैंड से राइट करके देखोगे तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, तो हम कहाँ थे? हमने लास्ट क्लासेस में इक्विवेलेंस रिलेशंस के बारे में पढ़ा था, उसके कुछ एग्जांपल्स किए थे और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे थे हम। उसके भी 3-4 पार्ट कर चुके थे, तो हम आज अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, रिलेशन आर इन द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज। हमें कोई भी सेट a, मतलब a के लिए हमें z दे रखा है और कोई भी सेट दे रखा है z, और r रिलेशन उसमें कैसे डिफाइंड है, x y के वो वाले पेयर लेने हमें, सच दैट कि x माइनस वाई जब हम करें तो वो क्या है, हमारे पास इंटीजर है। ठीक है, ये हमें क्या दे रखा है, रिलेशन। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बनेगा। अगर तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। एक अगर मल्टीपल में आएगा तो इस तरह से डायरेक्ट दे देगा छोटी सी स्टेटमेंट के साथ, अदरवाइज थोड़ा सा बिग। ओके, तो ध्यान से समझना बिल्कुल, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। तो हमें एक पता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हम क्या करते हैं, 3 कंडीशंस को चेक करते हैं। फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव, फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि ए हमारा उस आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए। ए क्या करना चाहिए, हमारा उस रिलेशन के अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो आर हमारे पास क्या दिया है, एक्स वाई के वो पेयर सच दैट कि एक्स माइनस वाई इज इंटीजर है। मैंने क्या किया था, अगर इस टाइप के स्टेटमेंट दे रखी है तो हमें क्या करना है कि एक्स की जगह पे क्या पुट कर देना है, वाई, या y की जगह पे x, कोई कुछ भी पुट कर सकते हो आप, दोनों हमें सेम पुट करने होते। जैसे हमारे पास क्या है कि x माइनस वाई, अगर मैं y की जगह पे x पुट कर देती हूँ तो x माइनस एक्स क्या आ गया, 0 आ गया। और 0 हमारा क्या होता है, एक इंटीजर होता है। इंटीजर मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह की वैल्यू को कंसीडर करते हैं। -3, -0, 1, 2 अप टू सोन, फिर ये आगे चलती ही जाएंगी इस तरह से। तो ये हमारा इंटीजर्स का सेट होता है। ये नेचुरल नंबर से डिफरेंट होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, उसमें नेगेटिव वाला पोर्शन नहीं होता, लेकिन इंटीजर्स में नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ कंसीडर होता है। तो हमने क्या करना है, एक्स वाई की जगह पे अगर मैं एक्स पुट कर देती हूँ तो ये हमारा क्या हो जाता है, 0। तो 0 हमारा इंटीजर के अंदर बिलोंग करता है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम कोई भी दो की सब्ट्रैक्शन लेंगे, जैसे 2 - 2 कर दिया वो 0, 3 - 3 कर दिया वो 0, 5 - 5, 1 लाख -1 लाख। तो कितनी भी हम लार्जर वैल्यू ले ले तो उसका सब्ट्रैक्शन हमारे पास क्या आएगा, एक इंटीजर वैल्यू आएगी, तो हमारा वो रिलेशन के अंदर चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। सेकंड प्रॉपर्टी में हम क्या चेक करते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं, सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास ए बी हमारा आर के अंदर जा रहा है तो हम चेक करते हैं क्या हमारा बी ए भी आर के अंदर जाएगा। अगर जाएगा तो यस, वो सिमेट्रिक बन जाता है, अदरवाइज नॉट। जैसे हमारे पास क्या है कि एक्स माइनस वाई अगर हमारा इंटीजर है, इंटीजर को z से रिप्रेजेंट करते हैं, x माइनस वाई अगर हमारे पास इंटीजर है तो हमें चेक करना कि क्या y माइनस एक्स भी इंटीजर बनेगा। तो बिल्कुल बनेगा। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ पे ये क्या बन गया, माइनस ऑफ x माइनस वाई। इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस वाई की वैल्यू अगर मैंने 3 ले ली, अगर हमारे पास 3 इंटीजर है तो इसका मतलब -3 भी इंटीजर होता है। अभी बताया था z क्या मतलब क्या होता है कि जिसमें हम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यूज कंसीडर करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन। ओके, तो अगर हमारे पास 3 इंटीजर है तो -3 भी, 5 इंटीजर है तो -5 भी इंटीजर है। तो इसलिए अगर x माइनस वाई हमारे पास इंटीजर है तो माइनस ऑफ x माइनस वाई भी हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा। तो इसलिए ये क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास गिवन क्या होता है, ए बी भी z के अंदर बिलोंग कर रहे हैं और बी सी भी z के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो हमें चेक करना है कि क्या a और c है वो भी z के अंदर बिलोंग करेगा। बिल्कुल करेगा, क्योंकि यहाँ से ये देखो, अगर हम ले लेते हैं a b की फॉर्म में ले या x y की फॉर्म में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमारा बोल दिया हमने a माइनस बी है वो z इंटीजर है,
b माइनस सी भी इंटीजर है, तो हमारा a माइनस सी, क्योंकि जब हम सारा कुछ इंटीजर ही ले रहे हैं, अगर हमने ये इंटीजर लिया तो ऑब्वियसली a माइनस सी भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, तो इसलिए ये क्या बन जाएगा, ट्रांजिटिव भी था। कोई एग्जांपल ले सकते हो, अगर मैं 1 माइनस 2 है मान लिया, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 इंटीजर है, यस है, फिर हमें क्या करना है कि 2 से स्टार्ट होता हुआ कोई भी पे लेना है, जैसे हमने मान लिया 2 माइनस 3 कर दिया, हमारे पास -1 आया, तो ये भी इंटीजर है। अब हमें चेक करना है 1 3 के बीच में क्या रिलेशन बनेगा, क्या हम 1 माइनस 3 करेंगे तो वो -2 आएगा। इक्वल नहीं देखना कि इक्वल नहीं है, कि ये सोचो कि इक्वल नहीं है, ये तो इक्वल से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी इंटीजर आया, ये भी इंटीजर आया है, और ये भी इंटीजर ही आया है, ठीक है। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि x माइनस वाई हमारे पास क्या आना चाहिए, इंटीजर। तो इसलिए जब हमारे पास ये इंटीजर आया, तो इसलिए ये वैल्यू भी हमारे पास किस में बिलोंग कर जाएगी, r के अंदर। तो इसलिए ये रिलेशन हमारे पास कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और ट्रांजिटिव भी है। तो इस तरह से ये हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। आगे वाले भी पार्ट जल्दी जल्दी करवा देती हूँ मैं, क्योंकि अब तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन के लिए अब तो आपको अपने आप से ही समझ आ जाना चाहिए, है ना। जैसे हमारे पास क्या है, आर हमारे पास रिलेशन दे रखा है, वो सारे एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, एक ही जगह पे काम करते हैं, वो वाले पेयर लेने हैं। तो हमने मान लिया, जैसे मान लिया कि हम सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, एक्स का एक्स के साथ रिलेशन ऑफ एक्स किसके साथ, एक्स के साथ ही। तो अगर एक्स मान ली कहीं सोनीपत में पानीपत में कहीं काम करता है, तो एक्स वो खुद वही तो है, उसका उसके साथ रिलेशन ये है तो कि वो सोनीपत में काम करेगा, ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर एक्स और वाई एक जगह पे काम करते हैं, तो वाई को आगे लिख दो, एक्स को पीछे लिख दो, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। अगर एक्स वाई सेम प्लेस पे काम करते हैं, जैसे आप और आपका दोस्त है, कोई ये बोले आप और आपका दोस्त एक ही जगह पे रहते हो, या फिर ये बोले कि आपका दोस्त और आप एक ही जगह पे रहते हो, तो कोई फर्क नहीं होगा ना। तो अगर एक्स वाई सेम प्लेस पे वर्क करते हैं, तो वाई एक्स भी सेम प्लेस पे वर्क करेगा। सिमिलरली एक्स वाई वाई जेड, अगर ये दोनों एक जगह पे काम करते हैं, ये दोनों एक जगह पे काम करते हैं, तो एक्स जेड भी क्या हो जाएगा, उसी सेम ही जगह पे काम करेंगे, क्योंकि ये दोनों सेम है, तो इसलिए ये पूरा का पूरा रिलेशन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। सिमिलरली नेक्स्ट है एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, सेम एक ही जगह पे रहते हैं, सेम यहाँ पे वर्क था, अब यहाँ पे रहते हैं। अगर एक्स एक्स एक ही जगह पे रहता है, एक्स वाई एक जगह पे रहते हैं, तो वाई एक्स बोल दो कि वाई एक्स भी एक ही जगह पे रहेंगे। एक्स वाई सेम जगह पे रहते हैं, वाई जेड सेम जगह पे, तो एक्स जेड भी क्या होगा, सेम जगह पे रहते हैं। तो इसका बी पार्ट भी क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो इसका, आर हमारे पास क्या है, आर हमारे पास वो वाले एक्स वाई हैं सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, कि वो हमें वो वाले पे लेने जिसमें x है वो एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर हो देन y से, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या चेक करेंगे कि क्या x का x के साथ रिलेशन बन पाएगा, ये ऐसे वाला खुद सोच के देखना एक बारी पहले, उसके बाद देखना क्या x का x के साथ हम बोल सकते हैं कि x x से खुद से ही 7 सेंटीमीटर, कोई आपको बोले कि आप खुद से 7 सेंटीमीटर लंबे हो, तो ये बात तो गलत हो गई, क्योंकि कोई खुद से 7 सेंटीमीटर लॉन्ग नहीं हो सकता, इक्वल टू में हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली बिल्कुल ये कह रहा है एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर, तो ये हम नहीं ले सकते। अगर एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो जरूरी नहीं कि वाई एक्स से, वो तो छोटा हुआ ना, अगर एक्स बड़ा है वाई से तो वाई तो छोटा हुआ, तो हम ये भी नहीं लेंगे एक्स वाई, ऐसे ही ट्रांजिटिव भी नहीं होगा एक्स वाई और वाई जेड। अगर एक्स वाई से बड़ा है, वाई जेड से बड़ा है, तो एक्स है वो जेड से, उसके बीच में हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि बड़ा होगा छोटा होगा, तो इसलिए ये नाइदर सिमेट्रिक नॉन रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। सिमिलरली डी पार्ट इसका कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, वो सारी हमें एक्स वाई लेने हैं सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, वाइफ ऑफ वाई, तो एक्स वाई की वाइफ है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, यानी कि वाई हस्बैंड है। ये बोलो एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, या फिर ये बोलो कि वाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहता है एक्स का एक्स के साथ, अगर मैं वाई को एक्स से रिप्लेस कर दूं, तो क्या एक्स वाइफ हो सकता है, एक्स की खुद की वाइफ हो सकता है, तो नहीं हो सकता। अगर एक्स वाई की वाइफ है, तो वाई तो उसका हस्बैंड हुआ, तो वाई क्या हुआ, हस्बैंड हुआ।
तो ये भी रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, सिमिलरली ट्रांजिटिव भी नहीं करेगा। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, नो, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। सिमिलरली एक्स इज फादर ऑफ वाई, जब एक्स फादर है वाई का, एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स वाई का फादर है, तो एक्स एक्स का खुद का फादर नहीं हो सकता कोई भी। जैसे आपके फादर कोई बोले कि क्या वो खुद के फादर हो सकते हैं, नो, नहीं हो सकते। अगर एक्स वाई का फादर है तो वाई एक्स का फादर नहीं हो सकता, वो सन होगा, या तो उसका बेटा होगा या उसकी बेटी होगी, तो इसलिए ये रिलेशन भी होल्ड नहीं करेगा। सिमिलरली एक्स वाई का है, वाई जेड का है, तो इस ऐसे ही एक्स जेड का फादर नहीं हो सकता। तो इसलिए ये भी क्या आएगा, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ओके, तो आई होप ये आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो कैसी लगी है ये कमेंट करके ज़रूर बताना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।